पति पत्नी आपस में लड़ाई कर रहे थे। तभी पत्नी ने कहा, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम मुझे पसंद नहीं हो, जा रही हूँ, मायके मुझे लेने मत आना। उसके बाद वो सचमुच मायके आ गई। मायके आकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया, यूं ही टालती रही। घर वालों ने उसके पति को फोन किया तो उसने भी कुछ नहीं बताया। इस तरह मायके आए हुए उसे 3 महीने हो गए। न उसने पति को फोन किया, न पति ने उसे फोन किया। वह गुमसुम सी रहने लगी। आज परिवार में किसी की शादी थी। उसकी दीदी ने कहा, ऐ छोटी, अपनी कोई अच्छी सी साड़ी देना। तो उसने कहा, जीजा जी इतना अच्छा कमाते हैं, फिर भी आपके पास अच्छी साड़ी नहीं है। दीदी ने कहा, कहाँ अच्छा कमाते हैं। दीदी साड़ी लेकर चली गई। उसके बाद उसकी भाभी, सहेली और छोटी बहन सब मांगने आ गई। कोई गहना तो कोई कपड़े ले गई। सबने यही कहा, तेरा पति बहुत अच्छा है, तुझे इतना चाहता है, इतने महंगे कपड़े और गहने किसी के पास नहीं है। भगवान तेरे जैसा पति सबको दे। फिर उसे याद आया, जब वह बीमार थी तब उसके पति ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था, न पल भर भी सोया था। उसे रह रहकर पति की सारी अच्छाइयां याद आने लगी। वह काफी देर तक रोती रही। रोते रोते पति को फोन मिलाया, मुझे माफ कर दीजिए। रोते हुए पति से बोली, मुझे अभी लेने आ जाइए, आज के बाद मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पत्नी को ऐसे रोते देख पति की भी आंखें नम हो गई और उसने पत्नी को माफ कर दिया। पति रोते हुए बोला, रोना बंद करो, मैं अभी 2 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में लड़ाई होना भी जरूरी होता है, उससे एक दूसरे की अहमियत का पता चलता है। जो लोग कहते हैं ना कि दुनिया में सब कुछ पैसा होता है, ये स्टोरी सिर्फ उन लोगों के लिए है। एक गरीब आदमी अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते के साइड में मेला लगा हुआ था। बेटे ने कहा, पापा मुझे मेला देखना है, लेकिन उस गरीब के पास पैसे नहीं थे। वह बोला, बेटा फिर कभी देखेंगे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा जिद करने लगा कि पापा मुझे मेला अभी देखना है। फिर मजबूर होकर बाप ने कहा, ठीक है चलते हैं। जैसे ही मेले में गए, बेटा जिद करने लगा, बोला, पापा मुझे ये खिलौना लेना है, पापा मुझे जूस पीना है और मौत का कुआं देखना है, मुझे वह मिठाई खानी है। लेकिन हर बार बाप बेचारा मायूस हो जाता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। रास्ते में चलते हुए बेटे की उंगली बाप से छूट जाती है तो बच्चा रोने लगा, जोर जोर से बोलने लगा, पापा किधर हो, पापा किधर चले गए। जब लोगों ने बच्चे को देखा तो बच्चे से पूछा तो बच्चा बोला, पापा नहीं मिल रहे हैं। तब लोग उसे चुप करवाने के लिए बोले, अरे बेटा झूला झूल लो, अरे बेटा चॉकलेट ले लो, अरे बेटा ये मिठाई खा लो, अरे बेटा चलो मौत का कुआं देख लो, अरे ये खिलौना ले लो। उस बच्चे को लोग सब कुछ दे रहे थे, लेकिन वह बच्चा जो बाप से थोड़ी देर पहले जिद कर रहा था, वही चीज फ्री में मिल रही थी, फिर भी उसको नहीं चाहिए। क्या चाहिए? उसको सिर्फ पापा चाहिए। इसलिए सारी दुनिया की दौलत भी बाप को रिप्लेस नहीं कर सकती। बाप का साया बहुत बड़ा होता है दोस्तों, क्योंकि बाप अगर आपके साथ है तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती। पापा से प्यार करने वाले कमेंट में लव यू पापा जरूर लिखें। मेरे पति रात के 9 बजे ऑफिस से घर आया। मैं आते ही उनसे लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी और मैं गुस्से में बोलते रहे। मेरे पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। मेरे पति चुपचाप सुनते रहे और मैं पूरी रात उनसे लड़ती रही। जब सुबह हुई मेरे पति ने मुझसे कहा, मुझे नाश्ता तो दे दो, मुझे ऑफिस जाना है, तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा। मैंने गुस्से में कहा, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, भगवान करे तू मर जाए। मेरे पति कुछ नहीं बोले और ऑफिस चले गए। मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ रही थी तो मेरे घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं चौंक गई और अपने घर के करीब पहुंची तो देखा कि मेरे पति की लाश घर के सामने पड़ी थी। मेरे ऊपर कयामत सी आ गई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरे अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। लोग आपस में बात कर रहे थे कि कार से मनोज का एक्सीडेंट हुआ है। मैं जोर जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी, मनोज उठ जाओ, मैं अब तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उठो मनोज, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो मैं खाना देती हूँ। मैं मनोज के हाथ पैर छूने लगे, मुझे छोड़कर ना जाओ, उठ जाओ। लेकिन मनोज कैसे उठता, उसे तो मेरी बद्दुआ और मेरी नहुसत, मेरे कड़वे लहजे ने मार दिया था। मनोज के जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नजर आने लगे, मुझे रिश्ते बदलते दिखने लगे, मेरे सब अपने मुंह से मुंह मोड़ने लगे, दुनिया के लोग मुझे गंदी नजरों से देखने लगे। फिर कुछ दिनों में मुझे मेरा घर छीन लिया गया, जो हिस्सा मेरा बनता था मेरे ससुराल वालों ने मुझे दे दिया। मनोज के मरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पति चाहे जैसा भी हो, पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन औरत के सर का ताज होता है।